आइए अब सुनते हैं वैशाख महात्म कथा का 12वां अध्याय। तो सभी प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। यम कहने लगा, हे ब्राह्मण, मेरा सर्वनाश हो गया। जिसका पद खंडन हो जाए उसका जीवन ही वृथा है। स्वामी सेवक को जिस कार्य पर नियुक्त करे और वह उस कार्य को न कर सके तथा स्वामी का धन खाता रहे तो काठ का कीड़ा बनता है। जो राजा के धन को बिना काम किए खाता है वह तिर्यक योनि में 300 कल्प वास करता है। जो अपने स्वामी के कार्य को किसी प्रकार से नहीं करता वह कौवे की योनि में पड़ता है। जो अपने स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह 300 कल्प तक चूहे की योनि को प्राप्त करता है। जो कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी घर में बैठ जाए और स्वामी के कार्य को न करे वह बिल्ली की योनि में पड़ता है। मैं सदैव आपकी आज्ञा अनुसार कर्म करता हूँ। मैं पुण्य कर्म करने वालों को पुण्य कर्म से और पापियों को पाप कर्म से भली भांति सोच विचार कर तथा धर्म शास्त्र के जानने वाले ऋषियों ने कल्प के आदिकाल में जो यातना निश्चित की वही मैं देता हूँ। अब मैं आपका कार्य नहीं कर सकता क्योंकि राजा कीर्तिमान ने यह सब कर्म नष्ट कर दिया है। इस राजा के भय से समुद्र तक सब प्रजा वैशाख मास के कर्तव्य धर्म का पालन करती है और अन्य धर्म के कार्य पितरों के श्राद्ध, अग्निहोत्र, होमादि, यज्ञ, तीर्थ यात्रा तथा विविध दूसरे शुभ कार्य छोड़ दिए हैं। योग, सांख्य, प्राणायाम करना, होम, स्वाध्याय सब कुछ छोड़कर अन्य अनेक प्रकार के पाप करके भी वैशाख मास में किए धर्मों के प्रभाव से वे वैकुंठ को चले जाते हैं। केवल यही नहीं, उनके पिता, पितामह तथा उनके भी पिता, पितृेश्वरों के पिता, मातामह और उनके भी पिता आदि से लेकर सभी संबंधी और जनकादि के पूर्वज सभी वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। यह सब बातें मुझको दुख पहुंचाती हैं। भार्या के पिता तथा पितामहादि सब ही वैकुंठ चले जाते हैं। जो कोई शुभ कर्म करता है वही इसका शुभ फल भोगता है, परंतु वैशाख धर्म से उनके सिवाय तीनों कुलों की भक्ति 26 पीढ़ी का वैकुंठ वास हो जाता है। जो गति देवताओं को यज्ञादि करने से भी नहीं मिलती, अनेकों तीर्थों की यात्रा, यज्ञ, दान, तप, व्रत, प्रयाग में मरने, रण में मरने या काशी में मरने से नहीं मिलती, वह वैशाख धर्म से सहज ही में मिल जाती है। कोई केवल प्रातः काल स्नान कर भगवान का पूजन करे तथा कथा श्रवण करके अन्न दानादि वैशाख धर्म से संपादित करे तो वैकुंठ का भी अधिपति बन जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैकुंठ का कोई परिमाण नहीं, जो इतने मनुष्यों से भी नहीं भरा। अब मेरा कार्य न करने से मैं राजा को अपना शत्रु मानता हूँ, क्योंकि राजा की आज्ञा से सभी मनुष्य वैशाख धर्म का पालन कर वैकुंठ को जाने लग गए हैं। अधर्मी, पापी और कुमार्गी भी वैकुंठ वास पाने लग गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं है कि वह राजा सारे संसार को वैकुंठ ले जाएगा, तो फिर अब मेरी क्या आवश्यकता रह गई। इसीलिए यह आपका दंड और यह पद आपके चरणों में रखा है, इसको संभाल लीजिए। जैसे ज्येष्ठ मास में सूर्य प्राणियों को व्याकुल कर देता है, वैसे ही जो अपने शत्रु का नाश नहीं करता वह कुपुत्र का माता के गर्भ से जन्म लेना ही वृथा है। उस कुपुत्र का माता के गर्भ से जन्म लेना ही वृथा है। जैसे बिजली चमकती है पर उसकी कीर्ति नहीं होती, जो पुत्र अपने पिता का पाप से उद्धार नहीं करता तथा जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से विमुख होता है, वह मनुष्य माता के उदर में रहकर वृथा ही उसको कष्ट देता है। वह मनुष्य में अधम होता है। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी सब मर्यादा नष्ट भ्रष्ट कर दी। ऐसा किसी क्षत्रिय राजा ने नहीं की थी। मैंने ऐसा परिवर्तन न कभी देखा न सुना। इति श्रीकंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद और अम्बरीश के संवाद में यम दुख निवारण नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। सभी प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। वीरमुखी जी एक वेश्या भक्त थी। एक दिन उनके सामने एक छायादार जगह देखकर संतों की एक विशाल मंडली ठहरी थी। सभी ने यहाँ वहाँ अपने ठाकुर के साथ आसन लगा लिए। इतने में ही वह वेश्या आभूषणों से लदी हुई बाहर द्वार पर आई।
सरल भाव संतों को देखकर वह मन में विचारने लगी कि आज मेरे कौन से भाग्य उदय हो गए जो ये संत मेरे द्वार पर आए हैं। निश्चय ही इन्हें मेरे बारे में पता नहीं। इस प्रकार सोचते हुए वह घर में गई और एक थाल में मोहरे भर कर ले आई। उसे महंत जी के आगे रखकर बोली, प्रभु, इस धन से आप अपने भगवान को भोग लगाइए। ये कहते हुए प्रेमवश उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये देख श्री महंत जी ने पूछा कि तुम कौन हो? ये सवाल सुनकर वह चुप हो गई। उसे चिंता में देखकर श्री महंत जी ने फिर कहा कि तुम बेझिझक अपने मन की बात कहो। तब वीरमुखी जी ये कहकर संत के चरणों में गिर पड़ी कि मैं वेश्या हूँ। फिर कुछ संभल कर प्रार्थना की कि प्रभु, धन से मेरा भंडार भरा हुआ है, आप कृपा कर इसे स्वीकार कीजिए। यदि आप मेरी जाति का विचार करके धन नहीं लेंगे तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। तब श्री महंत जी ने कहा, इस धन को भगवान की सेवा में लगाने का बस यही उपाय है कि इस धन के द्वारा श्री रंगनाथ जी का मुकुट बनवाकर उन्हें अर्पण कर दो। इसमें जाति बुद्धि दूर हो जाएगी। श्री रंगनाथ जी उसे स्वीकार करेंगे। तब वैश्या बोली, भगवान, जिसके धन को ब्राह्मण छूते तक नहीं है, उसके द्वारा अर्पित मुकुट को श्री रंगनाथ जी कैसे स्वीकार करेंगे? तब महंत जी ने कहा, हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि वे अवश्य ही तुम्हारी सेवा स्वीकार करेंगे। इस कार्य के लिए हम तब तक यहीं रहेंगे, तुम मुकुट बनवाओ। इसके बाद वेश्या ने अपने धन से भगवान का सुंदर मुकुट बनवाया। इसके बाद वह उस मुकुट को थाल में सजाकर चली। संतों की आज्ञा पाकर वह वेश्या श्री रंगनाथ जी के मंदिर में तो चली गई, पर अपने को अपवित्र जानकर उसके मन में संकोच रहा। संतों के कहने पर बड़ी मुश्किल से वह लजाते हुए दीन भाव से श्री रंगनाथ जी के पास पहुंची। वहां उसने जैसे ही हाथ में मुकुट लेकर भगवान को पहनाना चाहा, वैसे ही श्री रंगनाथ जी ने उसे धारण करने के लिए अपना सिर झुका दिया। इसके बाद तो लोग भक्त व भगवान दोनों की जय जयकार करने लगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक राजा अपने मंत्री के साथ आखेट पर निकले। वन में हिरण को देख राजा ने तीर प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था कि जंगल में से एक सुअर निकला और राजा को धक्का देकर भागा। इस अप्रत्याशित आघात के कारण तीर की नोक से उनकी उंगली कट गई। रक्त बहने लगा और राजा व्याकुल हो उठे। राजा की उंगली से खून बहता देखकर मंत्री बोले, राजन, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। राजा काफी पीड़ा में थे। मंत्री की बात सुनकर क्रोध से भर उठे। उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी कि वो उसी समय उनका साथ छोड़कर अन्य राह पकड़ ले। मंत्री ने आदेश को सहर्ष स्वीकार किया और भिन्न दिशा में निकल पड़े। इधर राजा थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि उन्हें जंगल में नरभक्षी कबीले के लोगों ने घेर लिया। वे उन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास ले चले। राजा की बलि देने की तैयारी हो रही थी कि कबीले के पुजारी ने राजा की कटी उंगली देखकर कहा कि इसका तो अंग भंग है, इसकी बलि स्वीकार नहीं हो सकती। राजा को जीवन दान मिला तो उन्हें तुरंत मंत्री की याद आई। सोचने लगा कि मंत्री ठीक कहते थे, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। मुझे उनके साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें मंत्री नदी किनारे भजन करते दिखाई पड़े। राजा ने प्रेम पूर्वक मंत्री को गले लगाया और उन्हें सारा घटनाक्रम कह सुनाया। इसके बाद राजा ने उनसे प्रश्न किया, मेरी उंगली कटी, इसमें भगवान ने मेरा भला किया, पर तुम्हें मैंने अपमानित करके भगाया,
इससे भला तुम्हारा क्या भला हुआ? मंत्री मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि आपने मुझे भिन्न राह पर न भेजा होता और मैं आपके साथ होता तो अंग भंग के कारण नरभक्षी आपकी बलि न देते, पर मेरी बलि चढ़नी सुनिश्चित थी। इसीलिए भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। जय श्री कृष्णा।